सबसे पहले स्कॉर्पियो की बात कीजिए और रीडिंग्स जो कि मेरी होंगी वो सन साइन है अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन। स्कॉर्पियंस की बात कीजिए तो स्कॉर्पियंस का जो रूलिंग प्लैनेट है निस्बतन उसकी अपनी कैफियत, फिर उसके बाद उसके पैसे की सबसे मेजर चीज़, पैसे की, मोहब्बत की, इनाम की, लॉटरी की, इज़्ज़त की, करियर की, कारोबार की और लोगों से एक्सपेक्टेशंस पूरी होने की। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो स्कॉर्पियन वालों के लिए ये जो महीने की इब्तदा होगी जो कि पहले 15 दिन है, ये इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर के साथ इनको करनी चाहिए। ठीक है। इस महीने की इब्तदा के ऊपर इनके पास फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। कमज़ोर फ़ैसले कर सकते हैं, कमज़ोर फ़ैसलों के साथ ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के ऊपर एतबार कर सकते हैं और लोग इनको बिला वजह यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे, इनका पैसे का नुकसान करवा सकते हैं। तो इनकी तवक्कुआत जो है लोगों के ऊपर जितनी चल रही हैं उसको ये कोशिश करेंगे कम कर दें। ठीक है। अदरवाइज़ लोग इनको लेट डाउन भी करेंगे और बिला वजह लोगों की वजह से इनके कामों में रुकावटें होंगी। ठीक है। इसी की बिहाफ के ऊपर ये लोग ओवर सेंसिटिव भी होंगे और इसी वजह से ये थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक चीज़ है पहले 15 दिन में, कि इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में थोड़ा सा मायूसी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, महबूब के साथ अदावत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियाँ हैं, या जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, कहना चाहते हैं, करवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपकी उस तरीके से पूरी नहीं होगी जिस आप सोच रहे हैं। ठीक है। जिस वजह से अगर आपका स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन है तो आपको ज़हनी तौर के ऊपर अपनी मोहब्बत से कामों में भी डिप्रेशन होगा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए जो कि जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिस्क रोज़ी किसी जगह पे कमा रहे हैं, उनको अपने काम की जगह के ऊपर अपनी लाइबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। ज़िम्मेदारियों को लेके, काम को लेके जो इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ आती हैं, जो काम, जो मामलात इनके ऊपर हैं, उसका फ़ीडबैक लाजमी तौर के ऊपर ये अपने बॉसेस को ज़रूर प्रोवाइड करें। ठीक। चाहे वो पूछें या ना पूछें, इनका काम है कि अपना फ़ीडबैक सबमिट करवाते रहें। अगर ये नहीं करवाएंगे पहले 15 दिन में तो उसी पहले 15 दिन का रिज़ल्ट इनको अगले आने वाले दिनों में फ़ेस करना पड़ेगा। ठीक है। इवन कि जब इनका प्लैनेट जो है वो बेहतर पोजीशन पे आ भी जाएगा तब भी उसके किसी न किसी तौर के ऊपर सर्कमस्टेंसेस इनको फेस करना पड़ेंगे। तो इस चीज़ को उनको इब्तदा में थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि साहिब औलाद हैं, साहिब औलाद अफराद के लिए भी इनका रूलिंग प्लैनेट निस्बतन थोड़ा सा कमज़ोर है। औलाद के रोज़ो शब के ऊपर निगाह रखना, औलाद के जहन में क्या चल रहा है, उनके मशागल क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह का इमोशन, किस तरह की केयर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी तौर के ऊपर अपनी औलाद के ऊपर निकाल रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी वजह से अपने महबूब के ऊपर उतार रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने एग्रेशन को अपने आप ये समझें कि जैसे इंसान अपने आप को थोड़ा सा गैर महफूज तस्वुर कर रहा होता है जी। तो स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं या अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, अपनी मोहब्बत करने वाले रिश्तों के ऊपर अगर किसी भी तौर पे शो कर रहे हैं तो तब इनकी ज़िंदगी में रिश्तों को लेके भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। पहले 15 दिन इनको बहुत एहतियात के साथ गुजारने हैं। इसके साथ इनको सदका लाजमी देना है, मशवरा ज़रूर करना है, सिंसियर लोगों के साथ सिर्फ चीज़ों को लिमिटेड रखें। हर शख्स इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले हिस्से की तरफ जी, जो कि खुशखबरी का है, पॉजिटिव है, बेहतर है। पहले डराया आपने, अब अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। देखिए मैं वही चीज़ बताऊंगा जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, मतलब मैं अपने पास से कभी मैं कोशिश होती है वैसे में क्या कि मैं अपने पास से कोई भी चीज़ मतलब ऐड ऑन ना करूं। अब इसमें देखा जाए तो अगला हिस्सा जिसमें जुपिटर जो है वो इनके एग्जॉल्टेड हाउस में होगा, जिसमें इनका माइंड का प्लैनेट 12वें घर से कमज़ोर पोजीशन से निकल चुका होगा। अब जहन का मालिक निकलेगा, ऑब्वियसली मुलाजमती तौर के ऊपर परेशानियां भी इनकी कम होना शुरू होंगी। ज़हनी तौर के ऊपर इनको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स मिलना शुरू होगा। इनका कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला थोड़ा सा बिल्डअप होगा। ग्रेजुअली तौर के ऊपर चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। इनको अपने ऊपर दोबारा से इत्तेकाद, अपने ऊपर दोबारा से ख़ुद इत्मीदी, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दोबारा से ग्रो करना, इन्हेंस करना, ये तमाम तर चीज़ें इनके मिजाज में बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे खुशबख्त चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि अगर कोई शख्स इनके लिए कोई मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर सामने आ जाएगा, क्योंकि इनके जायचे के 12वें घर की बड़ी कमज़ोर पोजीशन शुरू होनी है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में हासदीन ज़ेर होना शुरू होंगे, ख़र्चे कम होना शुरू होंगे, तफक्रात में कमी आना शुरू होगी, प्रॉब्लम्स में कमी आना शुरू होगी। लोगों के ऊपर जो हद से ज़्यादा रिलाई कर चुके थे उसमें ये थोड़ा सा चीज़ों को संभलने की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आना शुरू होंगे। उसके बाद यही 15 दिन जो इनकी ज़िंदगी में बाद के हैं, इनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र नज़र आता है, एब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग नज़र आती है,
अगर ये किसी भी तौर के ऊपर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब इनकी ज़िंदगी में 18 अक्टूबर के बाद का फेज़ बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, किसी भी चीज़ में ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, सेल परचेज़ के अलावा किसी भी तौर के ऊपर ऐसा काम है जो कि फ्रीलांसिंग का है या ई कॉमर्स बिज़नेस का है, उसमें भी इनको ज़िंदगी में 18 अक्टूबर से लेकर टिल 4 दिसंबर तक चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हों। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मज़ीद जो खुशगवारियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होना शुरू होंगे। ठीक है। नए लोग दाखिल होंगे और वो थोड़ा सा इनके ऊपर अजारादारी कायम कर सकते हैं, थोड़ा सा हाकमाना रवैया कायम कर सकते हैं। इस चीज़ को उनको थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर करना है। अगर ये इब्तिदा में इन्होंने बैलेंस कर लिया तो आगे चल के इनको फ्यूचर नियरेस्ट फ्यूचर में कतई तौर पे इतने कोई सोशली तौर पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में देखे जाए तो करियर से रिलेटेड प्लानट 16 अक्टूबर के बाद से इनके जायजे में रहेगा अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे भी और इनके चार्ट के 12वें घर में। इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर इनको अपने करियर में कतई तौर पे कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, को बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीज़ों को थोड़ा सा उसी तरफ रखें जो कि पहले से चल रही हैं, पहले वाले मामलात को ही तसलसल से लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उसके बाद एक और एडवाइस इनके लिए है जो कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ अक्टूबर है कि इनकी मैरिटल लाइफ का प्लानट जो है वो अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे होगा। इनको शरीक हयात की तरफ से बहुत सारी ऐसी फरमाइशें देखने को मिलेंगी और अगर उनमें से कोई एक भी फरमाइश इन्होंने पूरी ना की या उसके ऊपर उसको संजीदा ना लिया तो इनकी मैरिटल लाइफ में बिला वजह की नाराज़गी रोज़ की बुनियाद के ऊपर देखने को पड़ेगी। डंडा भी पड़ेगा, माइट भी पर डिपेंड करता है हर एक के हालात के मुताबिक। लेकिन इसमें यह है कि इनको आखिरी 2 हफ्तों में थोड़ा सा संजीदा रवैया रखने की ज़रूरत है। ठीक है। रवैया संजीदा होगा, अगर आप पूरा नहीं भी कर रहे कोई भी फरमाइश, लेकिन एटलीस्ट आपका जो सुनने का लेवल है कि आप बात को मुकम्मल सुने, आप उसको तवज्जो दें, उन्हें एहसास दिलाएं कि उनकी ज़ात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी कर लेते हैं तो कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है। अब इसके बाद इनका जो सदका और रेमेडी आती है इस पूरे महीने के लिए, वो इनकी आएगी एवरी ट्यूसडे रेड कलर की कोई भी चीज़ जिसमें गोश्त, कलेजी, दाल, लाल कपड़ा, कोई भी रेड कलर की चीज़ दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। जी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में इब्तदाई तौर के ऊपर भी चीज़ें निस्बतन बेहतर या पॉजिटिव हैं और अगले आने वाले सिनेरियो में भी निस्बतन और ज़्यादा खुशगवार होंगी। ठीक है। इब्तदाई तौर के ऊपर मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखा जाए तो इनकी काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त है, इनकी फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। अगर ये अपने रोज़गार के लिए ब्रॉड बैरून मुल्क कोशिश करना चाहते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला कोई अच्छा सिलसिला सबब इनके लिए बनाएगा। अगर ये हायर एजुकेशन के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, हसूल वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं। इसके बाद अगर ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर डोमेस्टिक ट्रैवल भी इवन कर रहे हैं तो तब भी इनकी ज़िंदगी में नए असबाब और नई राहें और नई लिंक्स जो है वो डेवलप या ग्रो होना शुरू होंगे। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मुमकिनात में से ऐसी चीज़ें जो कि शराकती तौर के ऊपर लेके चल रहे हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर किसी भी शख्स के साथ, तो उसके साथ मिल के चीज़ों को लेके चलना इनके नसीब यावरी की तरफ जाएगा। ठीक है। इज़्ज़त, करियर, कारोबार में बढ़ावे की तरफ चीज़ें जाएंगी। मुमकिन तौर के ऊपर कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं जब मरकरी इनके ज़ायचे के 10th हाउस में आएगा। करियर के हाउस में कुछ नए एग्रीमेंट्स करवा सकता है, कुछ नई डीलिंग्स करवा सकता है, कुछ नई रिफॉर्म्स करवा सकता है और वो रिफॉर्म्स बड़ी पॉजिटिव होंगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जो इनिशियली तौर के ऊपर पहले 2 हफ्ते हैं उसमें सिर्फ इनको केयर इस चीज़ की करनी है कि इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इनका जो हल्का अहबाब है उसमें चीज़ों को कैटेगराइज़ करके लेके चलें। हर शख्स इनके लिए काबिल एतबार या काबिल भरोसा नहीं है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर कोई भी ऐसी डीलिंग कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी की या व्हीकल की है, उसमें चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह सोच के और रोक के और मशवरा करके चलें। ठीक है। जल्दबाजी में ना करें वरना नुकसान होने के चांसेस हैं। अब हम आते हैं इस महीने के दूसरे हिस्से की तरफ। सेकंड हिस्से में देखा जाए तो जुपिटर इनके 7वें घर में होगा, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो कि अपनी शादी के बारे में फ़िक्रमंद थे, उनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ जो है उसके बारे में इब्तदा होने के चांसेस हैं, शादी फाइनल होने के चांसेस हैं, रिश्ता तय हो जाने के चांसेस हैं, किसी जगह बात चल रही थी तो वो कंफर्म होगी। सिर्फ इसमें मोहब्बत वाला एलिमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है कि वो लोग जो कि पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, इजहार मोहब्बत करना चाह रहे हैं, महबूब को राज़ी करना चाहते हैं या घर वालों को मनाना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ें अभी भी स्टिल थोड़ा सा डिले हैं, वक्त लगेगा। उनके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं और इवन वो लोग भी
जो कि अक़द सानी की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि सेकंड मैरिज की तरफ, उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद का सिनेरियो टाइम फ्रेम ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें जो कि बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम्स की तरफ जा रही हैं, वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन काफ़ी हद तक 16 अक्टूबर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और कम होंगी। ठीक है। वैसे तो इनिशियली तौर के ऊपर भी जुपिटर छठे घर में पड़ा है तो फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ को बेहतर करेगा, लेकिन जब इनके 8वें घर का प्लैनेट अपने डेबिलिटेटेड पोजीशन पे आएगा तो वो इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि जो शदीद सवेर बीमारियाँ या परेशानी होंगी, जो कि मूजी अमराज होंगे, उससे भी अल्लाह ताला इनको शिफा दिलाएगा। ठीक है। सिर्फ इस चीज़ की इंडिकेशन ज़रूर है कि सन का डेबिलिटेटेड पोजीशन के 10th हाउस में होना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि इनके अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे सन डेबिलिटेटेड होगा बल्कि वीनस भी डेबिलिटेटेड पोजीशन से गुजरना है, तो इनको अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलने की ज़रूरत है ताकि कतई तौर के ऊपर इनकी इज़्ज़त या रिस्पेक्ट जो है लोगों की नज़रों में कम ना हो। बिल्कुल ठीक। या इनकी तरफ से कोई ऐसी काम, कोई ऐसा हरकत ना हो कि जिससे इनका कोई स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे आ जाए। इस चीज़ के बारे में कैप्रिकॉनियंस को बहुत केयर करने की ज़रूरत है। अब कैप्रिकॉनियंस के रेमेडीज़ की तरफ आते हैं, और सबसे पहले वो रेमेडी जो कि आपने पूछी थी कि मोहब्बत या पसंद की शादी के लिए क्या करना चाहिए। मोहब्बत या पसंद की शादी के लिए सबसे पहले इनको चाहिए कि सूरह यूसुफ स्पेशली तौर के पर 21 दिन पढ़े रोज़ाना कंटिन्यूसली, या उसको सुन लें। उसके बाद 2 रकात नमाज हाजत अदा करें और उसमें उसका सवाब हदिया करें कुल अंबिया को, तमाम अंबिया को उसका सवाब हदिया करने के बाद फिर अपने लिए दुआ कर लें। इसके बाद जो बाकी दीगर प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या इवन ये वाला जो मसला है, इसके लिए भी सदका लाजमी तौर पे दें। सदका जो ये अपना देंगे वो इनका होगा जुमे वाले दिन, जो कि हस्बे तौफीक सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, जिसमें आटा, चीनी, नमक या दूध भी हो सकता है।